वेलकम टू सेंट किट्स एंड निएविस। एंट्री होगी, कुछ नहीं पूछा, बस हो जा भाई। हाँ, ये है निएविस और वो था सेंट किट्स। बीच में फेरी चलती है और यहाँ पे इनकम टैक्स भी नहीं है, बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर भी ठीक ठाक मुफ्ती है। और क्या पता चला इस देश के बारे में, जितना पता चला आप लोगों को बता देता हूँ छोटे से टाइम पे। क्योंकि इस छोटे से कंट्री में इनके खुद के सिटीजन्स भी कभी नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे चलता है बहुत ही बड़ा पासपोर्ट स्मगलिंग का रैकेट। सेंट किट्स एंड नेविस कैरेबियन का देश है और इनका पासपोर्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कुछ कम पैसे देखिए आप यहाँ का सिटीजनशिप ले सकते हो। पर एक्चुअल में कैसा है ये छोटा सा नन्हा मुन्ना कपल ऑफ आइलैंड्स का देश। चलो एक्सप्लोर करते हैं इसका कैपिटल बास थ्रेस विद वन एंड ओनली एक्सप्लोरर राजा। चलो 7वीं फ्लाइट लेते हैं उससे कैरिबियन एयरलाइंस की। हम लोग जा रहे हैं बारबाडोस की तरफ। चलो बारबाडोस चले, उसके बाद जाएंगे सेंट किट्स। डिपार्चर टाइम था 10:50 को, थोड़ा लेट होगा। छोटा एयरपोर्ट है, सिंपल सा एयरपोर्ट है। बाय बाय डोमिनिका। डोमिनिका का फ्लैग है। अपनी अगली कंट्री सेंट किट्स का कनेक्शंस बहुत ही खराब है। डोमिनिका और सेंट किट्स भले ही पास पास की कंट्री है, डायरेक्ट फ्लाइट्स मिला नहीं, उसी वजह से मेरे को आना पड़ रहा था एकदम कोने पे दूर बारबाडोस, और फिर वहां पे लेओवर करने के बाद ही जा सकते थे। बारबाडोस में 1 घंटे की फ्लाइट थी, अभी 4 घंटे का लेओवर है, फिर जाके सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस। वो वीजा फ्री है, बारबाडोस भी वीजा फ्री था। हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट लाउंज में। लाउंज बहुत ही बेसिक है, खाने के लिए सूप है, चीज़ सैंडविच है, प्रिंकल्स है, टोरेटोस है, दारू ओपन है, सब अपना अपना ले लो। ये आपको 2 रुपये वाला लाउंज नहीं है जो इंडिया में मिल जाता है, ये इंटरनेशनल लाउंज है, इसके लिए बहुत पैसे देने पड़ते हैं। इसके लिए 3-4 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। मुझे कसम 3,000 अपने क्रेडिट कार्ड का, उसके बाद मेरे को लाउंज मिलता है साल में 4, तो पर लाउंज का आ जाता है ऑलमोस्ट 800 रुपये के आसपास। मुझे बहुत देता है ये खाना। बारबाडोस के एयरपोर्ट में कम से कम 700-800 रुपये लग जाता। लाउंज में 4 घंटे बिताने के बाद कुछ भी खाना नहीं था, बकवास था। अभी जा रहे हैं हम लोग अपनी 8वीं फ्लाइट लेने कैरिबियन एयरलाइंस से फिर से। ये मेरा 3rd कनेक्टिंग फ्लाइट था पूरे इस कैरिबियन सीरीज में। पहला था त्रिनिदाद में कनेक्शन करके बारबाडोस, फिर दूसरा था त्रिनिदाद में कनेक्शन करके सेंट लूसिया, और अभी बारबाडोस में कनेक्शन करके जा रहे सेंट किट्स एंड निएविस, अपना सेकंड लास्ट कंट्री इस कैरिबियन सीरीज में। तक की सारी फ्लाइट सिर्फ आधे घंटे 40 मिनट की हो रही थी, अब 1 घंटे की फ्लाइट है। तो जो फ्लाइट 1 घंटे की होती वहाँ थोड़ा सर्व करते हैं लोग, पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक, कभी कभी खाना भी सर्व कर लेते हैं कैरिबियन एयरलाइंस वाले। तो अभी वाली फ्लाइट 1 घंटे की है, तो हम लोगों को मिल रहा है कुछ एप्पल जूस, पानी भी। पानी एक्चुअली छोटे छोटे फ्लाइट में पानी मांगो तो पानी मिलता है, कोई बात नहीं, जो भी ले सही है। हम लोग को पहली फ्लाइट जो मिला था ऐसी सर्विस, जब हम लोग गए थे काराकास से पोर्टोस पे, वो भी था 1 घंटे 15 मिनट 20 मिनट। सेंट किट्स एंड नेविस में मेरा स्टे सबसे कम था 8.5 कैरिबियन कंट्री से अगर कंपेयर करें तो। मैं यहाँ पे लैंड कर रहा था शाम को, ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका था, और कल सुबह 9-10 बजे मेरी फ्लाइट थी। तो टोटल मैं यहाँ पे सिर्फ 15 घंटे बिता रहा था, जो कि सबसे लोएस्ट था। छोटा सा एयरपोर्ट है। स्वागत है 111 सेंट किट्स एंड निएविस में। यहाँ पे भी अंग्रेजी बोली जाती है, ये भी कैरिबियन ही है। वेलकम टू सेंट किट्स एंड निएविस। एंट्री होगी, कुछ नहीं पूछा, ऑनलाइन इमिग्रेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। इंडियंस यहाँ पे 3 महीने रह सकते हैं, और ज़्यादातर लोगों के लिए वीज़ा फ्री है और ज़्यादातर लोगों के लिए वीज़ा ई वीज़ा है। एनीवे, वेलकम। हाउ आर यू? Was it raining a lot? Yeah, it's raining, yeah. यार ये अपने होस्ट के दोस्त थे, उन्होंने हमें पिकअप कर लिया। वेलकम टू न्यू कंट्री सेंट किट्स एंड निएविस। You guys all speak English, right? All English. All English. All Creole. Creole.
इसका नाम फ्रैंकलिन है, ये मेरे काउचसर्फिंग होस्ट के लैंडलॉर्ड है और ये हमें पिकअप करने आया है। सिर्फ एक दिन रह रहा हूँ इस छोटे से देश में, पॉपुलेशन सिर्फ 50,000 है, बताता हूँ और घूमते घूमते। वैसे एयरपोर्ट तो एकदम सिटी के सेंटर में ही था, बास्तिरिस में। इसका कैपिटल का नाम स्पेल करना बहुत ही हार्ड है, बास्तिरिस। पर यहाँ पे भी क्या चल रहा था, मेरे को एयरपोर्ट से डायरेक्ट घर नहीं ले जा रहे थे, एक शहर का टूर दे रहे थे। हम लोग अगर अपने शहर में कोई गेस्ट आता है उनको हम लोग होस्ट करते, थोड़ा बहुत शहर दिखाते हैं, देखो ये अपना मार्केट है, ये अपना स्कूल है, ये अपना कोर्ट रूम है और ये अपना फुटबॉल ग्राउंड वगैरह वगैरह है। पर ये कंट्री इतना ही छोटा है कि इस सिटी का जो भी है उस कंट्री का वही है। पूरा कंट्री आप 1 घंटे के भी कम टाइम में घूम सकते हो और बास्तिरिस में कुछ नहीं करने लायक। दिस इज लाइक द सेंटर, ओल्ड बिल्डिंग। मतलब यहाँ पे घूमने के लिए कोई मतलब नहीं है। लोग यहाँ पे आते हैं पासपोर्ट खरीदने और कुछ लोग तो बिना इस कंट्री में लैंड किए ही पैसे ट्रांसफर करके यहाँ का पासपोर्ट खरीद लेते हैं। But you cannot go past. No, this is like seaport. Yeah, yes. So we have a British flag, that is Panama. Second one, Yeah, Panama. yeah. Canada, Saint Saint Kitts, Kitts, San Luis, that is Grenada, and that is भाई लोग वो वाला कौन सा है? I have no idea. तो भाई 2 आइलैंड है. If you want to go to Nevis, this how many times a day the ferry? They were like back and forth. I think they have like 10 ferries? about 5 trips per day. Okay, and how many hours? 1 hour? Yeah, 45 minutes to an hour. Oh, okay. And how much dollar? Is round trip is $62. $62. Okay. $62. But can I go today and come back tomorrow? Same 62? Yeah. Okay. No, Okay. no, no. Yeah, yeah. If you go today, it's 31, Okay. and then you come back, it's 31. Okay. And this is the Caribbean Sea, right? Clean. भाई कैपिटल का पॉपुलेशन सिर्फ 10,000 है. कैपिटल का पॉपुलेशन सिर्फ 10,000 है. एंड सेंट किट्स आई थिंक 30,000 एंड निएवेस 15,000. तो जो छोटा आइलैंड है निएवेस 15,000 है. एंड यू गाइस, आई हर्ड दैट यू गाइस वी आर सेट, व्हाट डू यू कॉल योरसेल्फ? Kittitian. Not and Nevis. Nivision. So no one name for both. Nivision and Kittitian. So if Nevision goes to Olympic, I'm representing Nevis. Well, I'll go as the federation. Yeah, if you go as the federation. But they say, oh, as a Nevisian, I'm very successful. दो island है. Don't go across the man. That's your little pass. अगर होटल ढूंढने जाओगे booking.com में भी किसी भी साइट पे आपको 7-8 हज़ार रुपए से नीचे कुछ नहीं मिलने वाला सेंट किट्स में. वो तो मेरा भगवान दया करता है, भागे खुल गए कि मेरे को यहाँ पे भी काउच सर्फिंग मिल गया और अच्छा सा घर मिल गया सिर्फ ये रात बिताने के लिए. Remember, you asked me when we're coming up, that's what we'll see. That sign over there, that's Borak. Okay. Yeah, when you ask me And for from the here, country- can you see both Atlantic and Caribbean side? No. Yeah, no. But that one is Nieves. That lights. Way over there. It's way over the water. Yeah, that's Yes, Nieves. Ah, okay. You could see a little bit of the Atlantic water over here, like with a red light in here. Okay. In between here. In the daylight. Yeah, in the day, see the Atlantic. And the sunrise happened this side. the sunrise comes this way. And sunset this way. Behind. Okay. Bastre. How do you say? Bastia. Bastier. Bastia. Bastier. It's hard. It's gonna take me a little time. Bastier. देखो, जिंदगी एक सफर सुहाना, कल क्या हो किसने जाना. यही मोटो लेके चलते रहते हैं. सेंट किट्स में आ गए हम लोग. सेंट किट्स में लैंड कर चुके थे 6:30 बजे. इमिग्रेशन पे सबसे अच्छा इमिग्रेशन था. कुछ नहीं पूछा, एक सवाल नहीं पूछा. इमिग्रेशन का सारा फॉर्म कल ही फिलअप कर देते हैं. बोलते हैं कि कितना दिन रहोगे. मैंने बोला कल चला जाऊँगा. बोला ठीक है. और गलती क्या कर दी पता है, मैंने पहले नहीं बताया. उसने मेरे को जनरली इमिग्रेशन में सवाल पूछते हैं, इतना जल्दी इनका इमिग्रेशन हो गया. मेरा पेज ही नहीं बचा है. मैंने सोचा यहाँ पे स्टैम्प कराऊंगा. ठीक है, उन्होंने मेरा देखो अभी बता रहा हूँ, मेरे पासपोर्ट पे सिर्फ 1 पेज बाकी है, 2 पेज बाकी है, 3 पेज यहाँ पे स्टैम्प करा दिया बिना कारण. यहाँ पे स्टैम्प करा दिया, ये खा गया. 4था पेज बाकी है. तो अभी सिर्फ 1, 2, 3, 4 पेज बाकी है. 4 पेज में वर्ल्ड ट्रिप कैसे कंटिन्यू होगा. टेक्निकली अगर 2 पेज बचा रहे तो घर जाना चाहिए.
अभी डर लग रहा है। नेक्स्ट कंट्री जो हम लोग जाने वाले हैं एंटीगुआ एंड बारबाडोआ, वहाँ पे वीज़ा लेना पड़ सकता है। अगर वीज़ा लेना पड़ा तो शायद पूरा पेज खा लेगा, अगर पेज ना खाए तो बढ़िया है। अभी मेरे पास कितने स्लॉट, स्टैम्प के भी स्लॉट्स बाकी नहीं है। यहाँ पे एक स्टैम्प ले सकता हूँ, यहाँ पे 2 स्टैम्प ले सकता हूँ, 2 और बता दो, यहाँ पे 2 स्टैम्प ले सकता हूँ और कहीं पे कुछ बाकी है ही नहीं। वहाँ पे 2 स्टैम्प और फिर यहाँ पे एक स्टैम्प, 3 4 5 6 स्टैम्प और 1 2 3 4 फुल पेज, 6 स्टैम्प और 4 फुल पेज, इतना सा ही सिचुएशन है। चलो ओके, ये है भाई, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ये है अपना सेंट किट्स एंड नेविस और चलो निकलते हैं यहाँ से। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, मेरे को 11:30 बजे फ्लाइट है। चलो तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ पे। यहाँ से एयरपोर्ट सिर्फ 10 मिनट दूर है और व्यू पॉइंट वगैरह सब कुछ छोटा छोटा है। भाई साहब बता रहे थे पूरा देश का चक्कर लग जाएगा 45 मिनट में। बहुत ही छोटा देश है और इसके बाद हम लोग जिस देश में जा रहे हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा छोटा देश है, सब कुछ छोटा देश है। इधर भी वैन्स चलती रहती है, ट्रांसपोर्ट का टेंशन नहीं है, बढ़िया सा वैन है। Have you been to Antigua and Barbuda? Yeah. Antigua and Barbuda, city of visit. Yes. Have you been? Where? Antigua and Barbuda. Yeah. Antigua, yeah. Antigua and Barbuda. Yeah. They have vans. Vans? Yeah, like buses. Buses take people here and there? Yeah. I'm not so sure, you know. I had 3 days there. Okay. So I went to stay with somebody for a weekend. But it wasn't transportation, so I really don't know if there are buses that take. You rented a car. You had a car. No, the bus that I stayed with. Oh, okay. They had a car. Okay. कंट्री छोटा है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो कम है पर अकोमोडेशन बहुत ही ज़्यादा महंगा है। कुछ लोग चर्च में भी रहने के लिए रिकमेंडेशन कर रहे थे क्योंकि ये कैरिबियन है और यहाँ पे ब्रिटिश और फ्रेंच ने राज किया है, तो ऑफ कोर्स ज़्यादातर क्या कहूँ 95% यहाँ पे क्रिश्चियंस ही है। देख सकते हो सामने कितना बड़ा कब्रिस्तान है क्रिश्चियन लोगों का। रोड्स खराब है अगर कंपेयर टू यहाँ। भाई इधर इतने बारिश होते हैं ना, इतने इधर उनके साइक्लोन्स होते हैं, हेरिकेन्स होते हैं, तो रोड खराब होने के चांसेस ही ज्यादा है। वो देख सकते हो रनवे है एकदम सिटी के सेंटर में ही, एकदम सबसे क्लोजेस्ट सिटी से अगर कोई एयरपोर्ट है आई थिंक ये है। और कुछ चीज़ों के लिए पॉपुलेशन ब्लेम नहीं किया जा सकता। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, सिटी का सिर्फ 10,000 पॉपुलेशन है, फिर भी यहाँ पे रोड इतने ख़राब है, ट्रैफिक इतना बैडली मेंटेन्ड है, एक्सीडेंट्स बहुत सारी होती है। तो भाई हर चीज़ पॉपुलेशन को ब्लेम नहीं कर सकते, लोग कहीं पे ख़राब होते हैं, कम पॉपुलेशन में भी ख़राब होते हैं। सामने देख सकते हो समुद्र है और फेरी पोर्ट है, फेरी यहीं पे डॉक होता है जो भी क्रूज शिप्स में ये कंट्रीज करते हैं। पर ज़्यादातर क्रूज आपको सेंट किट्स वाले नहीं मिलेंगे, मिल भी जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा है। also YOLO and green is for electric vehicles. Yeah. हाँ Okay. तो भाई यहाँ पे ग्रीन कलर है बसेस के लिए, येलो टैक्सी, ब्लैक इज प्राइवेट एंड व्हाइट इज गवर्नमेंट टैक्सी। इन इंडिया व्हाइट इज प्राइवेट, येलो इज टैक्सी एंड आल्सो बसेस एवरीथिंग एंड black is government. So if you have black or red, it's government. पौने 9 बज गए, रास्ते पे लोग ही नहीं है क्योंकि पूरे देश में कैपेसिटी नहीं है। पूरे शहर का पॉपुलेशन सिर्फ 10,000 है। यार मेरे स्कूल में 2,000 बच्चे पढ़ते थे, यहाँ पे 10,000 है। पता नहीं क्या सीन है, यहाँ पे लोग ही नहीं है एकदम। मैं तो यहाँ पे अच्छा कैसे एक ही रात रुक रहा हूँ, 3-4 दिन रुकता तो मैं बोर हो जाता एकदम सेंटर में। Got some homeless. Yes, that's one here. That's the flag. Green, 2 stars and red. वो है भाई असली फ्लैग सेंट किट्स का। और यहाँ पे इनकम टैक्स भी नहीं है, बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर भी ठीक ठाक मुफ्ती है। और क्या पता चला इस देश के बारे में, जितना पता चला आप लोगों को बता देता हूँ छोटे से टाइम में। अभी हम लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं भाई। बहुत सारे सोलर प्लैनेट्स हैं और जितने भी सेंट कंट्री हम लोग गए थे, सेंट विंसेंट, सेंट लूसिया और सेंट किट्स, तीनों ही ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं। यू गाइस आर फ्रेंड्स विद ताइवान? Yeah. या नो फ्रेंड्स विद चाइना?
तो ये लोग भी ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं और यहाँ पे बड़े बड़े ताइवानीज फ्लैग भी दिख रहे हैं मेरे को। सबसे ज़्यादा मेरे को दिखा था सेंट विंसेंट में, क्योंकि मेरा कौशल होस्ट भी ताइवान से था, तो मेरे को ज़्यादा पता चला था। फिलहाल एक और चीज़ बताता हूँ, सेंट किट्स जो नाम है वो एक्चुअली के नहीं है, वो शुरू होता है क्रिस्टोफर कोलंबस। सेंट क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम से ये आइलैंड था, सेंट क्रिस्टोफर। फिर उसको ब्रिटिश आके चेंज कर दिया सेंट किट्स में, तो क्रिस्टोफर बन गया किट्स। और नेविस, नेवी स्पेनिश में कहते थे सेंट क्रिस्टोफर। जब उस छोटे से आइलैंड को देखते थे, कहा था यहाँ पे तो हर वक्त बादल रहते हैं, न्यूएवे 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 मतलब बारिश होता है, बादल, बारिश वाले बादल, तो उसको बना दिया नेविस। तो सेंट किट्स और नेविस बन गया अलग। नेविस हैज देयर ओन प्राइम मिनिस्टर और No, I want ओके ओके, बट योर प्राइम मिनिस्टर इज द बॉस। Yeah. ओके ओके ओके, तो अलग प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सब कुछ सेम है। पर यहाँ पे जैसे हम लोग कुछ पिछले जितने भी कंट्रीज में थे कैरिबियन में, 6 कंट्री, वहाँ पे ना टैप का पानी पी रहे थे, ट्रिनिदाद छोड़ के 5 कंट्री में पी रहे थे। यहाँ पे नहीं पीते, यहाँ पे पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है, उन लोगों को प्यूरिफाई करके पीना पड़ता है। बाकी इन लोगों का एक और दोस्त है जो कि है वेनेजुएला, तो वेनेजुएला से ये लोग तेल लेते हैं और तेल यूज करके यहाँ पे बिजली वगैरह चलाते हैं। वैसे तो छोटा देश है, उनको बिजली की जरूरत नहीं है। डू यू हैव ब्लैकआउट्स और हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी? Yeah, we do have blackouts ओके sometimes. Yeah. ओके And like right over here now, I had a blackout during this week. ओके God, I had one chance me to get burned over here. ओके ओके ओके, इनके भी बिजली जाते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं एक व्यू पॉइंट पे, जहाँ पे दोनों कैरिबियन और अटलांटिक एक साथ दिखेगा, जिसका नाम है तिमोली हिल ओवरलुक। इधर ही है, छोटा सा डिस्टेंस है, यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर है। देश बहुत ही छोटा है। दिस आर होटल्स और दिस आर प्राइवेट प्रॉपर्टी? Hotels. They start building them Oh, new. with the farmer government. As soon Ah, as the government change, everything Stop building. come out the hall, out the hall. इनका अभी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे। इसका लॉजिक मैं बताता हूँ। आप मान लो एक बिल्डिंग बनाओगे जिसका कॉस्ट आएगा 2 करोड़। आप बोलते हो मैं बिल्डिंग बनाता हूँ, होटल बनाता हूँ 2 करोड़ का। आपने 2 करोड़ बनाने के लिए आपने मान लो 50 लाख में जमीन खरीद लिया और बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। जबकि बिल्डिंग बनना शुरू हो गया, आपको दे देंगे ये लोग सेंट किट्स का पासपोर्ट। सेंट किट्स का पासपोर्ट अगर आपको मिल गया, आप बनेंगे सेंट किट्स के रेजिडेंट। फिर आपने बता दिया नहीं, मेरे को बिल्डिंग नहीं बनाना, और बिल्डिंग नहीं बनाना, और जमीन मेरी रहेगी क्योंकि मैं तो सेंट किट्स का सिटीजन हूँ, मेरे को पासपोर्ट मिल गया है, अब तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे ही सेंट किट्स अपना पासपोर्ट बहुत ही बेचता था किसी भी देश को, आज के दिन में बेचता है। आज भी आई थिंक $300,000, जो कि हो जाता है लगभग 2 करोड़। 2 करोड़ का अगर आप इन्वेस्टमेंट दिखाओगे तो आपको 2-2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिखाने से आपको सेंट किट्स का पासपोर्ट मिल जाएगा। पहले तो आप कनाडा भी जा सकते थे सेंट किट्स के पासपोर्ट में, पर आज के दिन में कनाडा नहीं जा सकते, बट फिर भी 23rd मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2-2.5 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, और मिडिल ईस्ट से कोई बंदा आया था, सेंट किट्स का पासपोर्ट लिया और फटाफट चला गया कनाडा। वहाँ पे जाके थोड़ा टेरर एक्टिविटी कर लिया उसने, तो उसी वजह से सेंट किट्स का रेपुटेशन गिर गया कि भाई ये लोग तो किसी को भी पैसे देने के बाद अपना सिटीजनशिप दे रहे। तो यहाँ का जो सिर्फ लिमिटेड 50,000 सिटीजनशिप था वो बढ़ने लगा, और यहाँ से इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने लगे। तो मेन मोड ऑफ इनकम कह सकते हो सेंट किट्स का यही है। बाकी टूरिज्म के लिए कुछ लोग यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ क्रूज शिप्स उतर जाती है और यहाँ पे ऐसे सुंदर सी का मजा लेते हैं। ये ड्रोन शॉट जो देख रहे हो, इसमें आपको दिख जाएगा दोनों सेंट किट्स और नेविस, और इस कंट्री का सबसे छोटा पार्ट। ये जो बीच देख रहे हो अभी सामने जो वेव्स है, ये है अटलांटिक साइड, और बगल में जो शांत वाला साइड है वो है कैरिबियन साइड। तो ये दोनों साइड मिला के इस छोटे से पार्ट से कनेक्ट करता है सेंट किट्स एंड नेविस को। तो भाई ये है सेंट किट्स और नेविस का एक अच्छा टूरिस्टिक व्यू पॉइंट, जहाँ पे उधर है अटलांटिक समुद्र, बहुत सारे वेव्स है। पीपल डोंट स्विम देयर, पीपल स्विम, एक्सपर्ट पीपल स्विम। वहाँ पे बहुत सारे वेव्स है, और उधर है कैरिबियन समुद्र, जहाँ पे चिल्ड है, लोग चिल करते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड? शिपरेक बीच, व्हिच इज, और उधर भाई छोटा पेनिनसुला है, और वहाँ पे ना बहुत फेमस है ड्रंकन मंकीज। द ड्रंकन मंकीज आर देयर, यू कैन सी देम इन द स्ट्रीट्स or in a park. Why did French bring monkey here?
तो इन सारे कैरेबियन कंट्रीज में पहले फ्रेंच ने राज किया, फिर फ्रेंच से ब्रिटिश ने टेक ओवर कर लिया। और जो फ्रेंच राज कर रहे थे यहाँ पे बहुत सारे बंदर लाए थे अफ्रीका में, क्योंकि फ्रेंच अफ्रीका में भी राज करते थे, पर पता नहीं क्यों लाए थे यहाँ पे सेंट किट्स और नेविस में। फिर क्या हुआ, टूरिस्ट आने लगे, क्रूज शिप्स आने लगे और ये बंदर उनसे उनका ड्रिंक कॉकटेल चुरा के पीने लगे और उसके बाद वो लोग भी पूरे दारूबाज हो गए। तो इसी वजह से ड्रंकन मंकी एरिया कहते हैं जहाँ पे, वहाँ पे बहुत सारे मंकीज रहते हैं, पूरा बेवड़ापन चलता है उन मंकीज का इस पूरे सेंट किट्स आइलैंड पे। भाई उधर मंकीज में हम लोग रह रहे थे, उसके बाद एयरपोर्ट देख सकते हो और ये एरिया है और अभी हम लोग आ चुके हैं। पूरा देश छोटा है, पूरा देश कंट्रोल में आ जाता है। उधर से वोल्केनो नो या माउंटेन ओके वोल्केनो इज मोर बैक ओके ओके व्हाट इज द नेम ऑफ द वोल्केनो सेंट किट्स वोल्केनो देख लिया आप लोगों ने, छोटा सा देश है। एक और जो यहाँ पे कैसल है सबसे बड़ा वाला पूरे कैरिबियंस में, उसका एंट्री है 1200 रुपये। 1200 रुपये देके एक टूटा फूटा कैसल देखने तो मैं नहीं जा रहा, आप लोग जाना है तो आके चला जाना। बाकी जो लोग यहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट में आते हैं वो यहाँ पे बीच पे चिल करने के लिए आते हैं, जो कि सेंट किट्स का बहुत सारे खूबसूरत बीच है। जैसे कि ये वाला बीच देखो, अटलांटिक है पर वेव्स में है। और अभी हम लोगों को ना इतना वेव्स को तकलीफ नहीं, हम लोग तो इस वेव्स में आराम से स्विम कर लेंगे। इस वेव्स में प्रॉब्लम है कि ये लोग कैरिबियन में स्विम करते करते इतना चिल्ड हो चुके हैं, इतना आराम है इनका चिल करना, तो इन लोगों को लगता है कि चलो यार कैरिबियन में करते हैं, अटलांटिक में क्यों ही करना। पर हम लोगों को तो वेव्स में मज़ा आता है, क्या कहते हो भाई लोग? इधर भी गाड़ी चला लिया इनका, बहुत ही बढ़िया है। चलो लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव है, टेंशन की बात नहीं है और छोटा सा कंट्री है। वी डू राउंड अबाउट और वी टेक द ओके Strip. ओके Near the nightlife. A nightlife area? A nightlife, like an area for nightlife. हाँ ओके नाइट लाइफ एरिया। Yeah. चलो सही यार, The strip. ड्राइव करें दिस ट्रिप The strip, yeah. हाँ लाइक लास वेगास ट्रिप। चलो भले ही छोटे टाइम के ले रहा हूँ, पर एक देश में आके वहाँ पे कुछ खाना नहीं खाना, कुछ खर्चा नहीं करना, ऐसे कैसे चलेगा? कल मेरे को होस्ट के दोस्त ने पिकअप कर लिया, आज मेरे को घुमा रहा है, अभी एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगा, तो इस देश में तो 4 पैसे भी खर्च नहीं होंगे। इसलिए खर्च करने के लिए मैं आ गया थोड़ा ब्रेकफास्ट खाने के लिए, और खर्च करने के लिए मेरे को ब्रेकफास्ट पसंद है। ये फ्रेंच कॉलोनी है, मतलब पहले फ्रेंच था, उसके बाद ब्रिटिश हो गया, तो ये सारे बिल्डिंग्स फ्रेंच ने बनाए थे। और मैंने यहाँ पे ले लिया क्रोसॉ और कॉफ़ी। महंगा आया 300 रुपये का कॉफ़ी और क्रोसॉ, पर चलो ठीक है, जैसा भी है वैसा भी है, पीते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी बज रहे 9:40, 11:40 को फ्लाइट है, 2 घंटे बाकी हैं अपने फ्लाइट पे। थैंक यू। कैन यू वार्म इट अप लिटिल बिट, जस्ट लिटिल बिट? नो द माइक्रोवेव। या भाई ये जो चर्च दिख रहा है ना, सेंट जॉर्ज चर्च नाम है इसका, और ये देखो एकदम लग रहा है जैसे अर्मीनियन चर्चेस होते हैं ना, अर्मीनियन चर्च आप लोग को दिखा होगा, अर्मीनियन चर्च टाइप का लग रहा है एकदम। सेंटर में है, बाकी सेंटर में कुछ नहीं है। यहाँ पे एक और कैथेड्रल है, एक स्क्वायर है, एक क्लॉक टावर है, खत्म, देश का कहानी खत्म। भाई ये बेकरी इंडिपेंडेंस से पुराना है, 1949 का बेकरी है, और इनको इंडिपेंडेंस मिला 1983 में। सो यू गाइज ओनली 41 ईयर्स ओल्ड, लाइक विद इंडिपेंडेंस सिर्फ 41 ईयर्स ओल्ड है, और ये बेकरी इंडिपेंडेंस के पहले से भी हम लोग यहाँ पे बेच रहे हैं। सही है। Nice milky man. चलो हो गया अपना। भाई ये जेल खाना है, जेल है भाई, छोटा सा जेल है, और बोलते हैं ऑन वीकेंड दे डू बारबेक्यू, and they meet their family and eat barbecue. Yeah, the people go there to buy from the Well, what is the common crime in St. Kitts? common crime, I tell you, shooting, gun. Shooting gun? Shooting. This is not common crime, this is dangerous crime. Dangerous crime. Or the common crime, like, come on, stealing. Stealing? Steal, yeah. How about molestation? That very seldom. Alright. And domestic violence? Yeah, that too they have with the Mexican. Okay, okay. That is more than the sexual thing. Okay. सही है। I have a tenant up there right now. तो भाई मेरे को ड्रॉप कर दिया, कितने अच्छे थे। मेरे जो मेन काउच सर्फिंग होस्ट है ना, वो नेविस आइलैंड में है, और उनका जो लैंडलॉर्ड था वो उन्होंने मेरे को घुमाया, गाड़ी चलाने दी अपना, क्योंकि यहाँ पे ना कैरिबियंस में गाड़ी चलाने का थोड़ा रूल अलग है। मैंने आपको पता किया, जो रिच कैरिबियन कंट्रीज है ना,
इन लोगों में यहाँ पे आते हैं कनाडा और यूएस से टूरिस्ट, उनका है राइट हैंड साइड ड्राइव और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव। उनको आता नहीं है तो उनका जो इंटरनेशनल लाइसेंस है ना, वो लोग यहाँ पे उनको उसको वैलिड नहीं मानते, उनको अलग से परमिट कराना पड़ता है, क्योंकि वो लोग पीप के चलाते हैं, उनको पता नहीं है लेफ्ट राइट। और आइलैंड में उतना ट्रैफिक भी नहीं है, वो लोग सोचते हैं अपने साइड से चलाऊँ, कन्फ्यूज हो जाए। ऐसे भी यूएस और कनाडा वाले लोग थोड़ी तो दिमाग कम होता है ना, ऑटोमेटिक चलाते हैं, मैनुअल नहीं आता है ये सब। एनीवे, सेंट किट्स एंड नेविस देख लिया, घूम लिया, पता कर लिया। यहाँ पे नवरपुर और परमवीर आए थे सिर्फ आधे घंटे के लिए, जिस प्लेन में आए थे उसी प्लेन में चले गए थे। मैं भी यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रुका, अगर टेक्निकली देखा जाए तो मैं यहाँ पे सिर्फ 17-18 घंटा ही रुका हूँ। बट छोटा कंट्री है, सबसे लीस्ट पॉपुलेशन है, जो देखना था देख लिया। वो जो ट्रेन चलती है ना, टूरिस्टिक ट्रेन, शुगर, जो पहले शुगर का रूट था, यहाँ पे ब्रिटिश ने शुगर का धंधा किया था, और शुगर का धंधा करने के बाद उसका लिए ट्रेन बनाया था। ये एकमात्र कंट्री जहाँ पे ट्रेन बनाया था। और वो जो टूरिस्टिक ट्रेन चलती है वो भी सिर्फ नवंबर से स्टार्ट होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि वो एक आधी जन के लिए तो नहीं चलाएंगे। लोकल लोग 50,000 है, वो लोग देख चुके हैं, 50 बार चल चुके हैं उस ट्रेन में। जो टूरिस्ट आते हैं क्रूज़ में पैसे उड़ाने के लिए, उन लोगों के लिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब कनाडा और यूएस में बहुत ही ठंड रहता है, लोग यहाँ पे आ जाते हैं कैरिबियन में पैसे उड़ाने के लिए। तो उस पैसे उड़ाने के कॉन्सेप्ट से ही वो ट्रेन चलती होगी। फिलहाल तो नहीं चलता है, हम लोग एंटर करते हैं और ख़त्म करते हैं इसकी कहानी। सेंट किट्स की कहानी यहीं पे रखते हैं भाई। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, मेरे बिना चले जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि ये फ़्लाइट लेट हो जाए, लेट होगा तो फिर मेरे को एंटीगुआ में वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। अभी बज रहे 11:30, 12 बजे पहुंचेंगे एंटीगुआ, और फिर क्या दिखाएंगे आपको एंटीगुआ भी, इस कैरिबियन सीरीज का आखिरी देश। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग विद द वन एंड ओनली एक्सप्लोरर राजा।